जो आए हैं कितने कितने हरि भक्त हैं, जरा हाथ उठाएं। हाथ सभी उठा देंगे। मेरे प्रिय परिवारजनों, अगर आप भक्त बन जाओ, हाथ उठाने में कोई देर नहीं लगती। जैसे मकान बनाना तैयार करो और ये ईंट लगाओ, 10-10 साल के बाद आपको मकान रहने के लिए नहीं मिल पाएगा। आप गेहूं बोने के बाद और पानी न लगाओ तो गेहूं खाने को नहीं मिलेगा। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप जानते हैं कि चलिए हम नहीं जाते मंदिर में या हम भजन पूजा नहीं करते, हमारी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। आपकी किस्मत किसने बनाई है? आपकी किस्मत किसने बनाई है? और आप बनाने वाले को भूल गए। आपकी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। चलो ठीक है, आपकी किस्मत बनाने वाला कौन है? आपकी किस्मत भी उसी ने बनाई है तो आपको देने वाला है और आपको बना करके मानव जीवन दे करके धरती पर आपको भेजा है। नियम संयम और जितने भी विधान, पूजा पाठ और सनातन धर्म भी उसी ने बनाया है। रास्ताओं पर हम भटक रहे हैं, उतने ही हम संकटों को प्राप्त हो। यदि आप आस्था के साथ अगर भक्ति मार्ग पर अगर आ जाए और आप जो वादा किया है वो आप पूरा कर लें, किस्मत भी उसी ने बनाई है, ये जीवन भी उसी ने बनाया है, मार्ग भी उसी ने बनाया है और ब्रह्मा और शंकर भी उन्हीं ने बनाए हैं। जिसने बनाया है उसी के पास में लक्ष्मी धन दाता रहती हैं। आप अगर जाएं शमशानवासी मंदिर में और आप मंदिर में जाकर के कैलाशपति से आप धन और शांति मांगने लगे, कहाँ मिल सकती है? क्योंकि वो तो मरे हुए को संभालते हैं, क्योंकि वो शमशानवासी हैं। और शमशानवासी के पास अगर आप जाकर के शांति और धन मांगेंगे, कैसे मिल जाएगा? क्योंकि धन की लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के पास है। भगवान विष्णु की याचना करना नहीं चाहते। एक दिन भजन कर लिया और काम बन गया। अगर भैंस ने दूध नहीं दिया, अगर दे दिया एक बार आने में तो दोबारा घर बैठ गए। मुझे तो ये लगता है कि आप अपना पौधा बड़ा करना नहीं चाहते। मुझे तो लगता है आप अपने संकट का निवारण करना नहीं चाहते। और गुरुदेव तो आपको हमेशा अपने से जोड़ करके और संपूर्ण शक्तिवान बना करके तुम्हारा कल्याण करना चाहते। और अगर तुम में से एक भी भक्त कितने बन पाए पहले भी? सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग, ये 4 युग हैं। 4 युग बनाए ब्रह्मा ने, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। संत देते थे वो पूरा कर देते, कुछ भी होता था। सतयुग में सत्य ज्यादा था और त्रेता में तपस्या। त्रेता में जब हम हमारी संतान समृद्ध हो जाती थी और उन संतानों के लिए राजपाट दे करके और हम वन के लिए तपस्या को चले जाते थे। पहले समय में भूत प्रेत कम बनते थे, क्योंकि व्यक्ति हर समय अगर उसी माया जाल में उलझा रहेगा। भजन, तप, दान, सेवा और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप जानते हैं किनकी है? सबसे बड़ी जिम्मेवारी है धरती पर गुरु की। अगर गुरु जिम्मेवारी न बरते और गुरु के बताए हुए रास्ते पर न चले, उसकी नैया तो हर हाल में डूबेगी। आप देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए उदाहरण के साथ में और आपको जानकारी में दूंगा। आप कोई भी इतिहास उठाएं और नजर डाल के देख लें, जिन भक्तों ने गुरु का सहारा नहीं लिया उन्हें भगवान नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। और आज के दौर में क्या कह देते हैं? नामदान के लिए रौंदा जाता है, कह देते हैं जा सत्संग में नहीं अगले में लेंगे।
न जाने ऐसा लगता है कि कितनी दौलत छीनी जा रही है। अरे मेरे प्रिय परिवारजनों, ये तो वो संस्था है कि अपने को देकर के भी गुरुदेव जीवन देकर के भी तुम्हें अगर उन्हें तुम्हारे लिए अगर सुख और शांति देना पड़े तो जीवन भी देकर के आपका कल्याण कर देंगे। और यदि आपकी जानकारी में ना है तो आप ध्यान में जाइए, जानकारी लीजिए। आखिर ये अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते? कुटुंब परिवार छोड़ दिया और सारे दिन रातों दिन तुम्हारी सेवा में तत्पर बने रहते हैं और आप नाना प्रकार की छोटी छोटी बातों में आकर के और क्या कह देते हैं, हम सत्संग में से मिलने आए और हमें गुरुदेव नहीं मिले, सेवादारों ने लौटा दिए। अरे होगा जो किस्मत में वो देखा जाएगा। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। बबूल से उतार करके बेरिया पे टंग गई। बबूल से तो उतर गई, लेकिन बेरिया का कांटा टेढ़ा होता है। बबूल से तो उतर जाएगी, हवा चलेगी, लेकिन बेरिया पे फंस गई तो कभी नहीं गिरेगी। आपने क्या कहा? अरे चलो कोई बात नहीं है, और ये संत हैं, कोई भगवान नहीं है, और चलो देख लेते हैं जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। अरे किस्मत तुम्हारी किसने बनाई है? किस्मत का साधक कौन है? अब परमात्मा ने, भगवान विष्णु ने तुम्हें संसार में बना करके धरती पर भेज दिया है, और आपका देख रेख, आपका मार्ग, आपका साधन कौन बना रहा है, कौन देख रहा है? आज तक आपने सोचा नहीं है कि मेरे प्रिय परिवारजनों, आपका सनातन धर्म है, और धर्म को जो रक्षा न करे, धर्म के साथ न चले, धर्म की प्रतिज्ञा न करे, और धर्म में हमेशा समर्पित भाव से समर्पित न हो, ना धर्म उसका है और ना वो धर्म का कभी भी हो सकता। और देखो समझ लो, जो धर्म का नहीं रहा और जो गुरु का नहीं रहा और जो माता पिता का नहीं हो पाया, वो समझ लीजिए उसका भाग्य, उसका कर्म, उसकी हक रेखा, उसका सारे संसार में कोई देवता इतना साहस नहीं है कि अपनी मदद दे करके और उसका कल्याण कर सके। हमेशा आपने देखा है राक्षस और देवता, ब्रह्मा ने दो की रचना की, दैत्य और देवता। दैत्यों का काम क्या है? हमारे सोच लेते हैं जितने हमारे मजहब हैं, जितने धर्म हैं, और मजहबों में पता ही नहीं कितने मजहब हैं। ये मजहब तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो केवल सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म किसी का है ही नहीं। हम अपने पुराने परंपरा को, और जो हमें रातों दिन पालन पोषण देता है, भगवान विष्णु से पूछा। गुरुदेव ने मीटिंग के समय पर शंकर, ब्रह्मा और सभी देवता उपस्थित थे और गुरुदेव भी उपस्थित थे। तब मीटिंग में जब उनका प्रसारण हुआ और मीटिंग में जानकारी हो जाती है, तो काफी समय मीटिंग के दौर लग जाता है, तो ऐसी धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती हैं। तो कहा, गुरुदेव ने कहा भगवान विष्णु से कि हे नाथ, आपने ये क्या किया है? आपने सृष्टि रच करके और धरती पर नाना प्रकार से संकट झेलने के लिए, गरीबी और संकट झेलने के लिए, उलझाने के लिए, मिट्टी और मलबा में रहने के लिए हमारे मानस देवताओं को धरती पर उतार दिया है। इनकी सहायता दी है किनको? देवताओं को। ब्रह्मा है, विष्णु, महेश और जो देवता हैं, अब धरतीवासी देवताओं को मानते नहीं। और देवता अगर जैसे मंदिर में चले जाए आप, और मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु के मंदिर में एक धतूरा चढ़ाएं, और या जाकर के पुष्प चढ़ाएं, या फिर आप बेल की पत्ती चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ा दीजिए। कोई दिन अलग अलग है सब देवताओं के, लेकिन मेरे प्यारे, जिसका जो क्षेत्र है, आपने देखा है मंत्रियों का सबका अलग अलग क्षेत्र होता है, ऐसे ही देवताओं के अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। कोई भी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप
नहीं कर सकता। एक ही अधिकार है, एक ही अधिकार क्षेत्र ऐसा है गुरु का। गुरु ब्रह्मा के अधिकार में भी अधिकार जमा देगा। हे ब्रह्मा, ये क्या कारण है और ये समस्या का समाधान करो। और गुरु शंकर भोलेनाथ कैलाशी के भी अधिकार में अधिकार जमा देंगे। ये ठीक नहीं है, इससे मेरी प्रजा परेशान है और इसका विधान पलट करके सही करो। उनका भी अधिकार रोक देंगे, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे इंद्र का हो, चाहे अग्नि का हो, चाहे जल का हो, और चाहे कुबेर का हो, और चाहे हो लक्ष्मी का, चाहे स्वयं दुनिया बनाने वाले हो भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु ने व्यवस्था, आप अपनी शांति पर अपना ध्यान दें और जो कार्रवाई हो रही है वो होने दें। आप अपना चित्त भंग न करें। आप अपना जो भी सुन रहे हैं आप अपने अंतर्गढ़ के मंदिर में धारण करें, जिससे तुम्हारा और सनातन का कल्याण हो। भगवान विष्णु ने सृष्टि के समय पर जब देखा कि मेरे इतना बड़ा संसार है और इनका संचालन कौन करेगा, तो भगवान विष्णु ने दाएं बाएं अंग से अपने शरीर से शंकर और ब्रह्मा की रचना की। शंकर ब्रह्मा की रचना तो कर दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन्हें, क्योंकि ये दैत्यों को भी दिखेंगे और देवताओं को भी, दोनों का मध्य अलग अलग होगा, लेकिन इनका कारण कैसे बन पाएगा। इससे सोचा कि जैसे आज भी शंकर कैलाशी भस्मासुर ने थोड़े भस्म का लालच दे दिया, जिससे उन्हें भस्म लगाते हैं, कैलाशी हैं जो भी मर जाते हैं और मरे हुए जलते हैं, उन्हीं के भस्म लगाते हैं कैलाशी। और भस्मासुर को थोड़ा सा लालच दे दिया कि मैं तुम्हारे भस्म लाना चाहता हूँ, और ये नाथ भस्म मिली नहीं रही है, कहाँ से लाऊं। कहने लगी फिर मैं कहाँ से अपना काम काज करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर भस्म नहीं मिल पा रही है तो फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देवता हैं, जरा जरा से लालच में आ जाते हैं। कहते हैं देव कपिन का नाय भरोसा, खींचो बार करो सब सोगा। लक्ष्मण जी ने कहा था राम से कि आप इतने भी प्रार्थना करो, इतना प्रार्थना करते रहो, लेकिन सागर देवता सो रहा गहरी नींद में और तुम्हारी विनती नहीं सुनेगा। हे राम, धनुष पर बाण चढ़ाओ अग्नि और छोड़ दो, और इसी से अभी आ जाएगा, जरा देर लगेगी। कहते हैं भौमिन प्रीति होते न देवा, लाख करो दुश्मन के सेवा। उन्होंने कहा कि हे नाथ, जैसे अग्नि बाण चढ़ाते हैं और सागर देवता त्राह त्राह करके मोहरा और सर्दी का थाल भर के ले आते हैं, हे नाथ, जीव जंतु मर रहे हैं पर इनकी सहायता कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने देखा राम की ओर, राम ने देखा लक्ष्मण जी की ओर, दोनों मुस्कुराने लगे। कहने लगे हे लक्ष्मण, आपकी कभी कभी क्रोध भरी भाषा भी हमारे काम आ जाती है, और आपने कितनी सरल उपाय बता दिया। और देखो जरा सी देर में, अभी देर नहीं हुई है और सागर देवता आ गए। कहो सागर देवता पहले से कौन सी गहरी नींद में सो रहे। कहने लगे नाथ कृपा कीजिए और हमसे गलती हो गई। ये ही सरल उपाय है धरती वासियों का और यही है देवताओं का। जब कोई काम उलझ जाता है और फंस जाता है, हाथ जोड़कर माफी मांग लेते, गलती हो गई अब नहीं होगी। ये सरल उपाय है। और उसी समय उन्होंने कहा कैलाशी अपना माध्यम जब बदलते हैं, और उन्होंने देखा भस्मी के लिए जरा से लालच में आ गए। देवता लालच में आ जाते हैं और राक्षसों का बड़े बड़े वरदान दे करके, और वह
उन्हें वरदान दे करके साधु संत ब्राह्मण को और सनातन पर तबाही लाते हैं। और जब भी मिटे हैं लोग कह देते हैं सबसे पहले ब्राह्मण की बात क्यों आती है, सबसे पहले साधु की बात क्यों आती है। आप देखिए सृष्टि के सर्जन पर जब भी किसी समय अत्याचार हुआ धर्म अधर्म पर, और क्या हुआ, काग पड़ाए पिंजरा और पड़ गए चारों वेद, जो सुध आए कुटुंब के तो रहे ढेर के ढेर। यानी सत्संग काय को गए थे, अगर इतना घर नहीं छोड़ पाते हो, चाहते सब कुछ घर ही पर रखना है तो मन जाइए सत्संग, क्या जरूरत है सत्संग जाने की। सत्संग जाने के बाद जरा मिनट लगती है फोन पर, अरे 2 दिन 3 दिन के लिए पूरे महीना घर पर रहते हो, अरे चलो कोई इमरजेंसी है कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सत्संग विराम नहीं हुआ और तब तक फोन पे सत्संग का सुना और सारा का सारा घर का मलबा फिर से अपने दिमाग में रख लिया। जैसे गए और तैसे ही वापस आए। फिर क्या कहते हैं, उनसे पूछा जाए सत्संग में गुरुदेव ने क्या बताया, सुनाई नहीं, क्योंकि निकल गया सर, वायरस निकाल देता है। उधर देख रहे हैं भगवान शंभो केस का संतुलन बिगड़ रहा है और पार्वती पर निशाना बना रहा है। कहने लगे चलो अपना काम कर लेते हैं, अपना काम बनता तो क्या लेना देना नियम से, चलो कैलाशपति अगर बाधक बनते हैं तो इनके सिर पर हाथ रखते हैं और इन्हें भस्म कर देते हैं। ये भस्म हो जाएंगे, इनके नारे हमारे बेबे बन जाएंगे, आराम से साम्राज्य में अपना शासन अपनाएंगे और आनंद में रहेंगे। लक्ष्मी जी कह रही है नाथ पासा पलट गया, वरदान देने वाला ऐसे ही तुम्हारी बुराई तुम्हें खाती है, तुम्हारी चलते तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारा जो धरा उठाई इधर उधर के ये हमेशा तुम्हें झकझोर रही है। तुम्हें बार बार जैसे कपड़ा धोते हैं ना, पानी निकाल पहले पानी भिगोएंगे, पानी क्यों भिगो रहे हो, साफ करने के लिए, दाग छुटाने के लिए, और फिर कपड़ा का दाग छूट जाएगा तो ये पुरुष निचोड़ेंगे, मशीन में डालेंगे, फिर उसे झलकारेंगे। क्या हाल बना दिया है। ऐसे ही व्यवस्था है, ये सब संकट जितने भी हैं आपने अपनी व्यवस्था में लाई हैं, इसलिए सत्संग का लाभ नहीं मिलता, इसलिए मंदिर में जाने का लाभ नहीं मिलता, इसलिए तीर्थ में जाने का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मंदिर में जाएं घर की बात भूल जाओ, केवल भगवान विष्णु की आराधना करो, गुरुदेव की आराधना करो, और जिसके पास जाओ सत्संग में जाओ, केवल सत्संग के होकर के जाओ तो सत्संग का पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर ऐसे नियम के हिसाब से सत्संग का सेवन कर लो तो कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और यह इसी समय बार हुआ तो सबसे पहले साधु और ब्राह्मण कटे हैं और वही कटे हैं वही मरे हैं, इनसे अलावा और किसी पर बात नहीं आता। क्यों? राक्षस सबसे पहले धर्म का संचालन जो करते हैं तो पहले धर्म को खत्म करना चाहते हैं। जो धर्म के लिए बुनियाद बना रहा है, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो अच्छे रास्ता दे करके जो धर्म की ओर बढ़ा रहे हैं, पहले राक्षस वो जड़ खत्म करना चाहते हैं। वो जड़ है गुरु और ब्राह्मण, माता पिता, और ये अपने अपने माता पिता की जाओ। और भस्मासुर जब राक्षसों से मिलता है तो राक्षस की बात कितनी जल्दी समझ लेते, कहने लगे तुम तो हमारे परिवार के हो, आप हमें क्यों मार रहे हो। फिर जब उन्होंने शंकर जी से वरदान पा लिया, जिसके सिर पर हाथ रख दूं और वो भस्म हो जाए, और हे भोलेनाथ मेरी भस्म मिलेगी, आपको लगाना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिसको चाहूंगा उसी को मारूंगा, भस्मी बनेगी, आपको लाता रहूंगा और कल्याण हो जाएगा। कहने लगे, भोलेनाथ ने कहा चलो भस्मी का काम चल जाएगा, और वरदान दे दिया, तथास्तु ऐसा ही हो।
और भस्मासुर दुष्टाचारी ने जब वरदान पाया तो जाकर के 2-4 राक्षसों को भी भस्म किया। और राक्षसों को भस्म करने के बाद राक्षसों ने सोचा ये तो हमारा हमें मार डालेगा। जाकर के उनके पास पहुंचे, कहने लगे ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी आंखें बंद हो गई है, मंद बुद्धि हैं। अरे आप तो हमारे परिवार को मार रहे हैं। कहने लगे ये क्या कह रहा है? परिवार? क्या बात कहा तुमने? कहने लगे तुम हमारे परिवार के, हम तुम्हारे परिवार के हैं, हमें क्यों मार रहे? फिर कहने लगे गैर कौन है? बोले गैर है देवता, गैर है साधु, गैर है ब्राह्मण और गैर है धर्म के स्थापना बढ़ाते हैं और हमेशा हमारा विरोध करते हैं, यज्ञ तप करके और देवताओं को बल प्रदान करते हैं, वो है गैर। ये वरदान पाया है और उनको नष्ट करें और घर का राक्षसों के अपना गौरव बढ़ा करके और अपना कल्याण। राक्षस के बाद राक्षस ने सहज में समझ लेता है और उन राक्षसों पर दया करके और साधु संत ब्राह्मण यज्ञ तप करने वालों पर जहां देखता है आश्रम, जहां देखता है मंदिर, जहां देखता है तीर्थ और वहीं निकल जाता है, हाथ रखता है, भस्म कर देता है और भस्मी ले जाकर भोलेनाथ को देता है। वो भस्मी लगाती हैं, वो अपने कैलाश पर आनंद ले रहे हैं और उधर राक्षस साधु संत ब्राह्मण यज्ञ और तप करने वालों को नष्ट करने में लगा हुआ है। भगवान विष्णु देख रहे हैं क्षीर सागर से। लक्ष्मी ने कहा हे नाथ ये क्या हो रहा है? ये कौन सी परंपरा है? ये क्या हो रहा है? ये कैलाशी ने इस राक्षस को वरदान देकर के असीमित बल दे दिया है और जाने सब धर्म नहीं रहेगा, साधु संत ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो फिर धर्म का संचालन कौन करेगा? यज्ञ कौन करेगा? घर के अशुद्धि में शुद्धिकरण कौन करेगा? और घर के हवन कथा कौन करेगा? और प्राणियों को सद्मार्ग कौन देगा? इसलिए हे नाथ कृपा कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी ठहर जाइए, ठहर जाइए और जो जैसा करता है वो उसी को भोगना पड़ता है। शंकर कैलाशपति ने वरदान दे करके और इस भस्मासुर को वरदान दिया है, ये सबसे पहले बार कैलाशपति पर करेगा। हे लक्ष्मी इंतजार कीजिए और आप यहीं से देखते रहिए। जैसे पासा पलटता है और जिस समय भस्मी पहुंचाने जाता है कैलाश पर भस्मासुर और उसकी नजर पड़ गई पार्वती पर। पार्वती पर नजर पड़ गई और पार्वती कैलाशपति के पास में बैठी हैं। जब कैलाशपति के पास में जब सुंदर नारी पर नजर पड़ी और देखने लगा ये सुंदर नारी कौन है और कहने लगे कोई भी हो, अरे मैं तो बलशाली हूँ और बलशाली हूँ। और जाकर पूछा हे कैलाशपति ये सुंदर नारी कौन है? अरे कहने लगे मंद बुद्धि, तेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया है, ये तेरी माता है और हमारा तप किया, हमने तुझे वरदान दिया, तू इतना अंधा हो गया है। जैसे आजकल दौलत में अंधे हो जाते हैं, माया में अंधे हो जाते हैं, अहंकार में अंधे हो जाते हैं, सोचे समझते नहीं है कि हमारे सामने कोई और बड़ा है और जब धक्का लगता है नीचे घुस जाते हैं, दांत बाहर होते हैं और प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद अकल आ जाती है लेकिन उसके बाद कोई फायदा नहीं होता। लक्ष्मी देख रही है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी इंतजार कि हमारे देवियों को शांति कम हो पाती है, कोई भी चीज है जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। मंदिर में जाएंगे, पूजा भी लग जब करेंगे क्योंकि घर की चिंता है, घर पर कोई नहीं है, इसलिए तो ज्यादातर कामयाब नहीं हो पाती। पूजा करने समय संतुष्ट होना चाहिए। सत्संग में जाएंगे और सत्संग विराम हुआ फोन पर, सेवादार से लेकर के सभी का काम है फोन। लला की बात, लली की बात, पति की बात, पड़ोसी की बात, पूरी बात
करने में और सत्संग की जितनी बातें सुनी वो सब खत्म कर देंगे और घर की बातें लेकर के फिर से अपने दिमाग में रख लेंगे। बहुत कम लोगों के पास है। हाँ, गाय से नफरत कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्या करोगे गाय का? गाय का गोबर डालने हैं, झाड़ू लगाना है, चारों देना है, हाथ फट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। बात ठीक है, क्या करोगे गाय का? मोल दूध ले लो, पियो आराम से। मोल चाहे पानी मिले, चाहे बकरी का मिले, चाहे गाय का मिल जाए, आराम से पियो, मोल का पियो। देखो मोल का दूध पैकेट का आता है, कैसा दूध होता है, सब ले रहे हो। क्यों? 1 बीघा जमीन में सब्जी नहीं कर सकते, गाय क्या मोल लेके खा लेंगे। बात क्या है? मोल लेके खा रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे शरीरों का? ये नुकसान कौन कर रहा है? आप इतने सुंदर शरीर को निरोग का रोगी बना रहे हैं। आप शरीर को रोगी बना रहे हैं, और जिस शरीर रोगी बनेगा क्या होगा? अब जब शरीर रोगी बन करके परेशान होगा तो फिर इस पर पैसा लगाओगे, कर्जा लोगे, ब्याज लोगे, और ब्याज पे पैसा लेकर कर्जा पे लगाओगे, 2-4 बीघा जमीन वो भी चली जाएगी। गरीबी कौन लाया था? गरीबी कौन लाया था? गरीबी आपने मंगाई है, आपकी लापरवाही ने, आपके खान पान में। और ये व्यवस्था है, आपने देखा है गाय 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 के आपने गाय कौन है? शाकाहारी। गाय कौन है? शाकाहारी। गाय आप खाते हैं, और देखो आप पानी कैसे पीते हैं? बर्तन से, या फिर कहीं पानी बर्तन ना हो तो फिर मुंह लगा के भी पी लेते हैं। गाय पानी कैसे पीती है? तुम्हारी भांति जैसे आप शौक लगा के पानी पीते हैं, गाय भी शौक लगाकर। जितने मांसाहारी हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। मांसाहारी जितने हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। देखो बिल्ली मांसाहारी है, जीभ से पानी पिएगी। शेर मांसाहारी है, जीभ से पानी पिएगा, शौक लगा के नहीं पी सकता। जब परमात्मा ने बनाने में शाकाहारी मांसाहारी के और सभी के एक चिन्ह बना दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से शेर के और बिल्ली के देखें पंजे होते हैं। शेर के पंजे काय के लिए होते हैं? कि मांसाहारी है, मांस को खरोचने के लिए, इसलिए। और गाय कौन है? शाकाहारी। गाय के कितने सुंदर पैर हैं, और ऐसे नहीं है, क्योंकि शाकाहारी मांसाहारी में जब उन्होंने पक्षी और पशुओं में जब उन्होंने बंटवारा कर दिया है, तो आप इंसान होकर के मांसाहारी क्यों बन गए? आपके हाथ पैर, और आप शाकाहारी हैं, हाथ पैर आपके गाय के मिलान होता है, वो भी शाकाहारी, तुम भी शाकाहारी हो। और फिर एक व्यक्ति कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या बात है? एक रोटी पे रख के, गाय को रोटी पे रख के खाने वाला और एक रोटी खिलाने वाला भाई भाई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एक दुष्टाचारी है। और एक का सबर सिखाने के लिए हमारे भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं। ये भरपूर कृपा मिलेगी और गुरुदेव का असीमित आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारे तमाम संकट हट जाएंगे, बिगड़ी बन जाएगी। और जो काम तुम्हें कोर्ट कचहरी प्रेरित कर रही है, आप कोर्ट कचहरी की समस्या गुरुदेव के समर्पित कर दें और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये काम तो बहुत जल्दी कर देते हैं। कौन सा? समस्या कोर्ट कचहरी की परेशानी धीरे जरा देर नहीं लगेगी तो गुरुदेव को समर्पित, समस्या को गुरुदेव के हाथ समर्पित कर दोगे, देर नहीं लगेगी। लेकिन गुरुदेव का भाव के साथ सत्संग सुन लो, इसमें ध्यान नहीं है तो बार बार सत्संग के लिए आप जा नहीं पाते, दरबार में आते हैं, बार बार बताते हैं। सत्संग में कोई गुरुदेव तुमसे दौलत नहीं लेते हैं। सत्संग में तुम पर कृपा बरसा करके तुम्हें संकट से हटाना चाहते हैं, बीमारी से हटाना चाहते हैं, गरीबी से हटाना चाहते हैं, और देवताओं से तुम्हें हटा करके भगवान विष्णु लक्ष्मी के संग में जोड़ करके और अपनी कृपा से तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। और अगर देवताओं जैसा स्वागत अगर तुमने भी रखा तो चिंता मत कीजिए, जो पैदा होता है, जो हो रहा है और जो होगा वो होता रहेगा।
देवताओं की, क्योंकि भगवान विष्णु भी देवताओं पर आगे नहीं करते, इसलिए उन्होंने पालन पोषण भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ले लिया। सुंदर सुंदर कपड़े, भोजन और पैसा जो भी है, पैसा के लिए लक्ष्मी अपने पास और पालन पोषण भगवान विष्णु के हाथ में है। सुबह प्रातः ही भोजन कपड़ा जैसा जिसका होता है और सभी को प्रदान कर देते हैं। भगवान विष्णु पूरे विश्व के पालनहार हैं। बोलिए विष्णु बिहारी भगवान की जय हो। और उधर उन्होंने कहा, जब दौड़ते फिर रहे हैं, लक्ष्मी कह रही है अब कैसा आनंद आ रहा है, और वरदान दो, और वरदान दे दो निशाचर को। लेकिन उन्होंने देखा, भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, अगर मैं अब विलंब करता हूं तो ये शंकर जी को भस्म कर देगा, और भस्म करके तो फिर मेरा सिद्धांत और सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं परम पिता हूं और माता पिता संतान पर कोई घटना होती है तो माता पिता सर्वस्व लगा करके, अपनी जी जान लगा करके संतान को बचाने का काम कर देते हैं। भगवान विष्णु ने तत्काल धरती पर आकर के तत्काल नारी का रूप धारण करते हैं। नारी का रूप धारण क्यों किया? और कोई रूप था? अपनी माया वो तो भगवान थे, वो जानते हैं कि वरदान की भी रक्षा हो, और उसे भस्मासुर का दृष्टि थी नारी पर, क्योंकि वो नारी के मन में मुक्त था, इसलिए उन्होंने नारी का सुंदर रूप धारण कर लिया और कहने लगे, ये भस्मासुर आप क्या पार्वती के पीछे पड़ गए हैं? अरे मेरी ओर देखो, अरे मैं तो पार्वती से कई गुना और आगे सुंदर हूं। कहने लगे, आप हमारे लिए प्रसन्न करें और हमारे लिए प्रसन्न कर देंगे तो फिर हम तुमसे शादी कर देंगे और हम पार्वती से ज्यादा तुम्हें संतुष्ट रखेंगे। कहने लगे, आनंद हो गई और शंकर जी को छोड़ दिया। कहने लगे, क्या करना है हमें? और मैंने कहा, देखो हम सबसे ज्यादा नृत्य पसंद करते हैं, और अगर आप नृत्य करके अगर हमें खुश कर देते हैं तो फिर हम तुमसे विवाह कर लेंगे। कहने लगी, कैसे? बोले, हम आज से बताते जाएंगे और तुम भी करते जाओ, और जैसे नृत्य करते करते अपनी सुंदरता में इतना मोह खींच लिया उनका, और जैसे भस्मासुर का हाथ सिर पर पहुंचा, स्वयं जल के भस्म हो जाते। बोलिए भगवान की जय हो। भस्मासुर की कथा नहीं है, ये ज्ञान है। भस्मासुर ने अपनी समस्या में और अपने वरदान में स्वयं नष्ट हुआ। ऐसे हमारे धरतीवासी जितने भी समस्या, जितने भी संकट और गरीबी, ये सब अपने किए हुए का फल पा रहे हैं। क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो जल्दी, सत्संग जाएंगे तो जल्दी, इसलिए भगवान विष्णु के पूजन याचना करो मन से, भाव से, श्रद्धा से, और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। और हम तुम्हें इस बात का वचन देते हैं कि आपका लिए कोई भी किसी प्रकार की समस्या छोड़ नहीं सकते, हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी वो देव की कृपा बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। विष्णु लक्ष्मी सोमेश सरकार की जय हो। और ऐसे भगवान विष्णु ने, अगर भोलेनाथ कैलाशी क्षेत्र अलग है, क्योंकि वो तो मरे हुए को सुनाते हैं, और ब्रह्मा सृष्टि रचता वो बनाने में लगे। अब आप उनकी पूजा करें या भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करें और सुख शांति धन मांगे, कहां मिल सकता है? ये कहां मिल सकता है? कैसे मिल जाएगा? क्योंकि उनका क्षेत्र ही नहीं है और शांति नहीं उनके पास। पौधा भस्मी लगाए शमशान में है, अरे वो शमशान वासी हैं, मरे हुए को संभालते हैं। अगर तुम्हें धन लेना है, शांति लेना है, तो एकांत से व्रत रखो, एकांत से व्रत रखो और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा याचना करो। वो देव के सत्संग से जुड़ करके वो देव के बताए हुए मार्ग पर चलो और तुम्हें धन धान मिलेगा, सारे संकटों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। आप इतने आगे
आगे बढ़ जाएंगे तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी वो देव की कृपा असीमित बरसेगी और तुम्हारा कल्याण होगा। लक्ष्मी कहने लगी, हे नाथ, ये दुनिया कहती है सबको कैलाशी हैं और ये वरदान देने के बाद स्वयं थोड़े से राक्षस को पस्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, पिता बाप बाप होता है और बेटा बेटा, बेटा कभी बाप नहीं हो सकता। इसलिए भगवान विष्णु लक्ष्मी संसार के देवताओं के और पूरे विश्व के माता पिता हैं। हम और आप सब भगवान विष्णु के वंशज हैं। इसलिए हम परेशान इसलिए हैं कि हम उनसे अलग हो गए हैं, हम गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। अगर आप समस्या को हटाना चाहते हैं, मंदिर में जाएं, मूर्ति से सीख ले लें और घर में पहुंचे माता के पास तो माता से सीख ले लें। माता ने सब कुछ देकर के संतान इतने बड़े परिवार को पाला है और दो माता पिता पालने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। शादी हो जाती है और कहते हैं क्या तुम ऐसा करो, न्यारे हो जाओ और 2 बीघा जमीन ले लो। वाह, जमीन उन्हीं की, घर उन्हीं का, तुम उन्हीं के और उन्हें अलग करके और उन्हें अलग करना चाहते हो, यह तो अनन्य अपराध है। कहते हैं हमारा वेद और इतिहास, भगवान विष्णु कहते हैं जो माता पिता की सेवा से वंचित हो जाए, माता पिता पर प्रहार करने लगे और साधु संत ब्राह्मणों का निरादर करे, उनकी आज्ञा का पालन न करे और सनातन धर्म को भूल जाए, समर्पित भाव से सेवा न करे, वो राक्षस है। राक्षस है, वो देवता नहीं। जन्म किसी भी मानव जाति में ले सकता है, किसी भी वंश में, किसी भी परिवार में जन्म ले सकता है। जन्म लेने से कोई भी देवता और मानव नहीं बनता, मानव बनता कर्म से, लेकिन कर्म उसका राक्षस का हो गया है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है वो देव में धरती पर आ गया हूँ। अब धीरे धीरे जो व्यक्ति राक्षसों में आएंगे, उन्होंने कहा है लक्ष्मी और भगवान विष्णु सनातन की पूजा अगर राक्षस भी कर दे तो राक्षस भी देवता बन जाता है। और देवता माता पिता साधु संत ब्राह्मण सनातन का निरादर करने लगे, मांस मदिरादारों में और समर्पित हो जाए और समस्त अपना धर्म माता पिता साधु और ब्राह्मणों का निरादर करे, वो भी देवता होकर के भी और फिर मानव होकर के भी राक्षस है। वो राक्षस है, सोच उसकी राक्षस बन गई है, खान पान राक्षसी है। अच्छा ये बताओ, गाय गाया पालते हैं, गाय है किसी के पास? किन किन के पास गाय है? पहले गुरुदेव से पूछेगा और तब तुम्हारे पास धावा बोलेगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर नियम का पालन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन नियम का पालन करना मजबूरी है, देवताओं की भी और तुम्हारी भी, क्योंकि आदतें पड़ गई है वो नहीं छूटेगी। आदतें जो पड़ गई हैं, आदतें भगवान विष्णु कहते हैं गुरुदेव ये मानव क्यों, मैंने मानव बड़ा श्रेष्ठ बनाया है, इसके इतने संसाधन दिए हैं। संसाधन देखो, धन के लिए लक्ष्मी दे दी, इनके बीमारी हटाने के लिए अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य दे दिए, कुबेर दे दिए, बरसात पानी के लिए इंद्र दे दिया और पवन दे दिए, हवा गर्मी लग रही है हवा चलाने के लिए पवन। जैसे देवताओं की मैंने रचना की है, लेकिन इन्होंने किसी का कोई लाभ नहीं ले पाया, क्योंकि इन्हें जल्दी है, किसी पर भरोसा नहीं करते और वहां भटक जाते हैं जहां आडंबर है, सत्य को पहचान नहीं सकते। आप रात को दिन चीरते हैं, आपकी बात नहीं समझ सकते और कोई उल्टी बात बता दे, जरा देर में समझ लेंगे। शराबी की बात कहती जल्दी समझ लेते,
एक पैक पड़ा है वो, अरे भैया देखो तो कितना आनंद आएगा, अरे नहीं हम नहीं पिएंगे, अरे जरा सी लगा के देखो, और एक बार लग गई, हो गया आनंद। एक बार लग जाने के बाद इतना जिगरी है जो आपको पकड़ लेता है, और सत्संग में बार बार आते हो, सत्संग की बात तुम्हें कोई पल्ले नहीं पड़ती, सत्संग गुरुदेव की बात तुम्हें कोई पल्ले नहीं पड़ते। इसलिए साधन यही है कि संकट तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि गुरुदेव का और भगवान विष्णु का साधन अपनाने नहीं पा रहे हैं। मंदिर में रोज जाते हैं आप, मंदिर में कौन कौन जाता है, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। मंदिर में कौन कौन जाते हैं, मंदिर में सब जाते हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। मंदिर में जाते हैं और पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति पत्थर से काट के बनाई जाती है, गिरंडर चलता है, और पत्थर से काट के बनाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लाई जाती है, फिर उसे मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करके और उसे भगवान की जगह पर उसकी विश्राम दिया जाता है, उसका प्राण प्रतिष्ठा करके उसको जमा दिया जाता है। एक बार पत्थर की मूर्ति मंदिर में धसी है, क्यों, काहे के लिए धसी, समर्पित भाव से। तुम्हारी बात ये थोड़ी है कि दरबार में बैठे हैं, अभी लेट हो रहे, ट्रेन छूट जाएगी, घर के काम काज छुड़ाए हैं, काम काज हो रहा है, अरे नहीं, वहां नहीं, पत्थर जो जा रहा है मंदिर में पर दोबारा निकलना नहीं है, ऐसे किसी से मतलब नहीं है। पत्थर जो मंदिर में जा रहा है समर्पित होकर के उसका वो भगवान के समर्पित हो गया, वो मंदिर से दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो क्या बन गया, एक बार मंदिर में पत्थर जाने से वो क्या बन जाता है, भगवान। मंदिर में जाकर के उसी पत्थर की आप पूजा करते हैं, एक ही बार का, और साथ है उस पत्थर की मूर्ति आप ही लोगों ने स्थापना की होगी, आप ही लोग जैसे बनाते हैं, आप ही लोग स्थापना करते हैं, आप ही लोग मंदिर में दाखिल करते हैं, आप ही लोग उनकी पूजा करते हैं। एक बार जाने में अगर मूर्ति से भी सीख ले लेते तो अभी आप इतने चलावान नहीं होते, तो अभी संकट को प्राप्त नहीं होते, तो अभी भगवान विष्णु लक्ष्मी जैसे कुबेर भंडारी जैसे आपके अधीन होकर के तुम्हारा कल्याण करते। मंदिर में आप जाते हैं पूजा करने और कुछ मांगने, आप अपने संकट का निवारण करने जाते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आप मंदिर में जाएं, मंदिर किसी की भी मूर्ति हो, जब आप जाके हो तो मंदिर से कुछ सीख लेने जाएं कि देखो ये पहले पहाड़ था, पहले पहाड़ था, आंधी तूफान बरसात सब झेलता था, घास कूड़े चीटा पीछी और सभी इस पर पैर रख रख कर निकल जाते थे, कैसे दुर्दशाएं थी इसकी। आज वही पत्थर है, आज इसे निकाल करके और काट करके आज पत्थर की मूर्ति से, और आज पत्थर से मूर्ति बना करके और आज मंदिर में स्थापना हो रही है, तो दुनिया आज पर पूजा करने और दर्शन करने आ रही है। आज ये भगवान बन गए हैं, अगर उनकी भी शरीकत अगर आपको आ जाए तो अभी शायद भगवान बनने में तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप सत्संग जाएं, अच्छी बातों की शरीकत करें, लेकिन अच्छी की शरीकत कोई नहीं करता, हमेशा पीने खाने वालों की बुराई की और छल कपट की। एक मोबाइल उन पर छोटा है और हम 1 लाख का लेके आएंगे, इसकी शरीकत करेंगे। मकान उन पर पास है, हमने 2 मकान बनाएंगे, इसकी शरीकत करेंगे। उनके पास अगर 2 संतानें हैं और हमें 4 संतानें चाहिए, हम इसकी शरीकत करेंगे। शरीकत हमने कभी अपने कल्याण की नहीं की, शरीकत हमने भगवान बनने की कभी कोशिश नहीं की, और शरीकत हमने कभी वो नहीं की कि हम जैसे आए हैं वैसे भगवान के पास लौट जाएं तो भी हमारा कल्याण होगा। लेकिन नहीं लौट पा रहे हैं। ईश्वर ने तुम्हें भेजा तो तब कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, मुट्ठी बंदे आई और केवल अपना
दौलत लेके आए, ना परिवार, ना पत्नी, ना पति, ना बेटा, ना गाड़ी, ना बंगला, अत्यंत अच्छी आई। कोई आवश्यकता नहीं है उसमें माँ भी दूध पिलाने की आदत डाल रही है ममता के कारण, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। उसमें वो भगवान का रूप है। और वो कितने अच्छे आए, आने के बाद जब बड़े होने लगे, माँ ने आदत डालने लगी, दूध पिलाने लगी। जब बड़े हो गए तो फिर थोड़ा थोड़ा निवारा देने लगी, आदत डालती है, क्योंकि माँ गुरु होती है। माँ सबसे बड़ी गुरु है। माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, साधन दिया। और आजकल कैसे राक्षस पैदा हो गए हैं जो माँ के लिए सम्मान नहीं देते, माता पिता को घर से निकाल देते हैं, उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। और वो उनके कितने राक्षसों में है, वो सोचें कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। अरे नहीं, और मानवता छोड़ो और देवता तो छोड़ो, और राक्षसों से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। क्योंकि जो माता पिता और साधु संत सनातन का और अपने धर्म का आदर नहीं करता, वो राक्षस है, वो राक्षस है। उसकी गिनती राक्षसों में जाती है, और राक्षसों की भांति ही वो संकट झेलते हैं। भगवान विष्णु भी उन्हें राक्षसों की भांति सुदर्शन चक्र से दंड दे करके किसी समय उनका खात्मा करेंगे। और अगर सीख लेना है तो माता से ले लो ना, माता से सीख ले लो। अपनों गीले में सोती है और तुम्हें सूखे में सुलाती है। और जब बड़े हो जाते हैं, बेटा हमने तुम्हें पाला है, अरे ये तो सबका काम है, उन्होंने वो पाले, उन्होंने वो पाले। कितना बड़ा ज्ञानी बन रहा है बातें करने के लिए। ये तो सबका काम है, माता पिता का काम है पालना, और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। माता पिता ने कर्तव्य अपना पूरा किया, तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करो। ये संसार में मानव जीवन क्यों मिला है? कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए। हमारा मानव जीवन पाकर के कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने अपनी इच्छा से, अपने अपने मन से और अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने काम काज करते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के संकटों को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं, ये गुरुदेव कारण यही है समस्याओं का, इसलिए तुम्हारी सत्संग की, तुम्हारी मंदिर की पूजा, इसलिए अच्छे संस्कार, अच्छे आचरण, अच्छे विचार, माता पिताओं की सेवा में इसलिए मन नहीं लग पा रहा है, क्योंकि उनका कुसंग बन गया है। और कहा जाता है, हमारे वेद और इतिहास कहते हैं, भगवान विष्णु मीटिंग के समय पर कहते हैं कि जिनका सिद्धांत बदल गया और जिनका खान पान बदल गया, जो माता पिता और अपने धर्म के विमुख हो गया, गुरु साधु संत ब्राह्मणों की जो निंदा करता है, और चिंता मत कीजिए, वो एक एक कौड़ी के लिए तबाह हो जाएगा। ये समय आ रहा है, मैंने लक्ष्मी के लिए प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि राक्षसों के लिए धन देना विराम करें, धन देना राक्षसों के लिए विराम करें। जो माता पिता की सेवा करे, माता पिता का आज्ञाकारी हो और देश धर्म के समर्पित रहे, साधु संत ब्राह्मण और महापुरुषों का आदर करे। हे लक्ष्मी, उनका धन देकर के धन धान से भरा पूरा करो और उनको आशीर्वाद दे करके और उनका कल्याण करो। और उसे भस्मासुर को वरदान दे दिया। ऐसे धरतीवासी हैं, जरा से लालच में आ जाते हैं, जरा से लालच में आ गए और मार्ग बदल दिया, मार्ग बदल दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, इसलिए भागे वहीं रह जाते हैं। सत्संग की मंजिल मन से भाव से पाओ, और जब सत्संग जाए तो कोई चिंता घर की मत करो और भगवान विष्णु पर छोड़ दो। उन पर चिंता छोड़ करके आप सत्संग मन से, श्रद्धा से, भाव से, लगन के साथ गुरुदेव के उतार मुखारबिंद से उतरती हुई बातें अपने मन मंदिर में रख करके लाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ओम विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय हो। बाकी तुम्हारे हाथ में है क्या? आप घर पे हो तो क्या करोगे? घर पे आते होते हो तो संकट आ जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, बीमारी लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या लोग पाते हो? किसी के बस में है?
फिर आप कहते थे हमारी किस्मत में था। किस्मत में नहीं, किस्मत को तो दोष लगाया जाता है। किस्मत तो निर्दोष है। कर्म करते हो तुम मन से और दोष लगाते थे किस्मत पर। किस्मत तुम्हारी निर्दोष है। किस्मत ने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो आप किस्मत पर दोष लगा करके और अपना उस किस्मत की आड़ में आकर के कर्म करते रहते हैं। इसी प्रकार आपने सत्संग में जाकर के अगर श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित रहोगे तो भगवान विष्णु की लक्ष्मी फिर वो मेरा हो जाता है और मैं उसका। जैसे पानी आटे में पानी डाल दो और फिर कहो ऐसा करो पानी अपना निकाल लो, निकल जाएगा। आप पानी में चीनी डाल दो और कहो थोड़ी देर बाद आप अपनी चीनी निकाल लो, नहीं निकल सकती। जैसे चीनी पानी में समाहित हो जाती है ऐसे भक्त भक्ति में समाहित हो जाए, सत्संग में समाहित हो जाए, ऐसे रम जाए तो समझ लो कि आपकी समस्याएं ऐसे उड़ जाएंगी जो जैसे कभी आई नहीं थी। और गुरुदेव तो तुम्हें समस्याओं का समाधान करने के लिए बताते हैं, मार्ग देना चाहते हैं। आपकी समस्या, अब चलो घर में तुम 10 जने हो, एक जने सत्संग चला गया तो आपका ये सोच लो कि चलो एक भक्त निकल गया है। कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा है एक भक्त अगर परिवार में बन जाए तो 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी बाद का उद्धार हो जाता है। सत्संग में जाकर के सत्संग जाओ, दान पुण्य सेवा करो, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो और सत्संग का सही तरह से आनंद लो और दान पुण्य जरूर करें। दान पुण्य कभी भी ऐसा मत किया करो। धरतीवासी ने एक काम और देख लिया है, अगर दान पुण्य करना चाहोगे तो अपने अपने को दे देते हैं, अपने अपने को दे देते हैं। वो तुम्हारा दान नहीं है, आपने स्वार्थ सिद्ध कर दिया। दान का तो आपने अहंकार का पेड़ खड़ा कर लिया। जैसे आपने कोई दान किया और अपने घर में दे दिया किसी को, आपने दान घर में दिया, कोई दान नहीं है, आपने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया है। दान करने का आपने केवल दिखावा कर लिया, लेकिन धन अपने घर में ही रखा। इसलिए दान हमेशा बाहर देना चाहिए। दान पात्र को देना चाहिए। दान पात्र को, दान पात्र कैसा? दान लेने लायक हो। दान लेने लायक वैसा ना हो तुम्हारा दान ले जाए और हाल ठेका पे चला जाए, हाल मुर्गा खरीद के लाए। ऐसे को दान नहीं देना चाहिए। को पात्र के लिए दान पात्र को देना चाहिए और दान ज्यादातर ऐसे को देना चाहिए पात्र भी हो और भूखा प्यासा परेशान हो। ऐसे को दान दे करके भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, धन दान दे करके और तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। और अगर कल्याण पाना है तो सत्संग में अवश्य पहुंचो। आप थोड़े से काम लेकर के सत्संग छोड़ देते हैं, दरबार छोड़ देते हैं, हाजिरी छोड़ देते हैं तो आपकी समस्याएं, आपके संकट आपको और डाल देते हैं। और देखो अगर किसी प्रकार से लगन नहीं करोगे किसी चीज की तो कोई नहीं पा सकते। बच्चे को भी छोटा सा जन्म होता है और छोटा जन्म देकर के बच्चे को छोड़ दो, आप वो कैसे पढ़ पाएगा? आप लगातार उसकी देख रेख परवरिश करते हैं, नहलाते हैं, खाना देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और तब वो बड़ा होता है। आप गेहूं के लिए कितना परिश्रम करते हैं, आप गेहूं का खेत बनाते हैं, परिवा करते हैं और बोते हैं, खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, देख रेख करते हैं। जब गेहूं पक जाता है काटते हैं, फिर घर पर लाते हैं, फिर पिसना बनाते हैं और फिर उसके बाद पिसवाते हैं, फिर चलनी में डालते हैं, फिर आटा गूंथते हैं और फिर रोटी बनाते हैं और तब खाने को मिलता। आप इतनी भक्ति सरल समझते हैं कि एक दिन नामदान लिया दूसरे दिन काम बच जाए और एक दिन आप सत्संग गए और दूसरे दिन भगवान विष्णु के दर्शन मिल जाए। आप इतनी सरल समझते हैं। अरे परिश्रम करो। आप भक्त जब बनोगे आप अपनी श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाओ और लेने की लालच की भावना त्याग दो और अपना सर्वस्व
भगवान विष्णु लक्ष्मी पर समर्पित कर दो। ऐसे भक्त बनकर चलते हैं, उनको भगवान विष्णु के लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, धन धान से भरे पूरे होकर के इतिहासों में भी उनका नाम आता है और उनका कल्याण हो। बोलिए भगवान की जय। आप क्या सोचते हैं? दरबार में आए, हम ये वैसे आपको मौका दे दिया जाए तो आधा घंटा नहीं, 2-2, 3-3 घंटा बातें बताएंगे और बातें बताने के बाद भी एक बात रह जाएगी तो फिर से लौट के वापस आएंगे, एक बात और रह गई। बात बताने के लिए आप ये बातें क्या बता सकते हैं? ये घट-घट राशि द्वार है। दूसरी बात, भगवान विष्णु को मैं बता रहा हूँ, लगातार तुम्हें देख रहा है, आपकी प्रक्रिया उसके पास है और उसकी प्रक्रिया तुम्हारे पास है, लेकिन आप नहीं देख पाते हैं। मैं आपको जनाना चाहता हूँ, उनके माध्यम में पहुंचाना चाहता हूँ कि आप उन्हें जानिए, आप उन्हें पहचानिए, उनका अनुभव कीजिए, उनके भक्ति मार्ग में वो क्या चाहते हैं, कब प्रसन्न होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लगातार छल कपट धोखा गद्दारी से संपत्ति इकट्ठी करें और इकट्ठे करके आप रोज भंडारे लुटाएं, नहीं चाहिए उसे। छल कपट धोखा गद्दारी से अगर धन पैदा हुआ भंडारा लुटाते हैं, नहीं चाहिए उन्हें। ये क्या चाहते हैं? हमेशा नेक कमाई से अपने में से जो बचा सकें आप बचा सकें और दान करें और साधु संत ब्राह्मण माता पिता का आदर करें, सनातन के समर्पित रहें। ऐसे आचार विचारों से जो भक्त भक्ति मार्ग में और सत्संग में जो लगातार चलते रहते हैं, निश्चित ही भगवान विष्णु ने कहा है, निश्चित ही उनका कल्याण होने वाला है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा होने वाली है। आप ये मत सोचिए कि आप देखते हैं आपको जानकारी नहीं होती है, वो तो आपको देख रहे हैं लेकिन आप उन्हें नहीं जानते हैं। मैं उन्हें आपको भी उनकी जानकारी में देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे उनके बीच में वो माया का पर्दा है ये हट जाए, लेकिन असंभव है, हट नहीं सकता, क्योंकि जब तक संपूर्ण भक्त नहीं बनेंगे तब तक माया का पर्दा हटेगा नहीं। भगवान विष्णु ने कहा है, भगवान विष्णु ने कहा है कि जो भक्त बनेंगे और हे गुरुदेव जगाने का अपना काम कीजिए, और जो हमारे मानव धरती पे गए हैं और वो शैतान राक्षस बन गए हैं, उन्हें बदलने का काम कीजिए। जिनका जीवन किस्मत और उनका जीवन है तो वो बदल जाएंगे, और अगर नहीं बदले तो हमारा चक्र हुंकार भरेगा और निशाचरों का विनाश होने का समय आ गया है।